हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनय इक्विटी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों को यूज़फुल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के बारे में मिल सके। आज हम बात करेंगे अदानी विलमार के आईपीओ की, जो कि अगर आप देख सकते हैं कि ये कल यानी कि 27 जनवरी को ये ओपन होने वाला है। और ये जो अदानी का आईपीओ है ये 3600 करोड़ का आईपीओ है, 36,000 करोड़। और ये पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ऑफर फॉर सेल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अगर बिज़नेस की हम बात करें तो देख सकते हैं इसके मेन 3 बिजनेस है। एक तो ये एडिबल ऑयल बनाते हैं, ये खुद प्रोड्यूस भी करते हैं। एडिबल ऑयल मतलब कि खाने का तेल, जो कि ये खुद प्रोड्यूस भी करते हैं और बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर बेचते हैं। और बाकी पैकेज फूड और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल एसेंसरीज, ये भी इसके अंदर ये प्रोड्यूस भी करते हैं और बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर सेल्स करते हैं। मेन बिजनेस जो इसका है वो एडिबल ऑयल से है। ये 73% के आसपास इसका रेवेन्यू है वो एडिबल ऑयल से ही यहाँ इसका आता है। तो ये एक एफएमसीजी कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है ऐसा मुझे लगता है, और ठीक ठाक वैल्यूएशन पर भी आई है। और अगर आप देखें तो इसके जो प्लांट्स है, ये 22 प्लांट्स है अक्रॉस द इंडिया और 10 स्टेट के अंदर। और भी अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहें तो हम आपको इसकी वेबसाइट पर भी लेके चलेंगे, और मैं आपको एंकरेज करूँगा कि आप इसकी वेबसाइट को भी एक बार ज़रूर देखें। और इसकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो 5500 के आसपास है। और चलिए अब देख लेते हैं इसकी स्टॉक की जल्दी से इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये पिछले साल में कैसी रही है। और अगर आप देखें तो ये FY19 में इसने 28,000 करोड़ की और इसका रेवेन्यू था, और इसका जो प्रॉफिट था वो 350 करोड़। वही FY20 में ये 30,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू, 400 करोड़ का प्रॉफिट। और FY21 में 37,000 करोड़ की सेल्स और 650 करोड़ का प्रॉफिट। और अगर हम देखें FY22 के सितंबर महीने में, तो सितंबर में ये अगर आप देखें तो इसका मतलब कि हाफ ईयर, हाँ ये 6 मंथ का मतलब कि ये हाफ ईयर का अगर इसकी जो रेवेन्यू है वो 25,000 करोड़ के आसपास है और नेट प्रॉफिट है वो 334 करोड़ है। तो ये बहुत ही बढ़िया इसकी जो ग्रोथ है। और क्योंकि ये एफएमसीजी कंपनी है तो अच्छी इसकी ग्रोथ की जाएगी। और कोरोना के टाइम में भी ये ठीक ठाक ही ग्रोथ इसको मानेंगे। और अगर हम इसका जो ईपीएस है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जो इसकी जो करंट पेड अप इक्विटी है ये 114 करोड़ है, और ये आईपीओ के बाद 130 करोड़ के आसपास हो जाएगी। इसकी जो फेस वैल्यू है ये 1 रुपये है। फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपये है, इसलिए इसका जो भी इसका इसकी अर्निंग है, इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट को है वो डिवाइड करेंगे इसके जो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पेड अप इक्विटी है, मतलब कि 114 करोड़ से 130 करोड़ के। और ऐसे ही इसका जो है ईपीएस निकलता है। तो पिछले 3 साल में इसका जो एवरेज ईपीएस है वो 5 के आसपास का है, और रिटर्न ऑन नेटवर्क है वो 20 के आसपास। ये काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप इसकी एनएवी यानी कि बुक वैल्यू देखें तो ये आईपीओ से पहले ये 32 रुपये के आसपास है, और अगर ये आईपीओ के बाद ये हो जाएगी करीब करीब 55 रुपये। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आईपीओ के बाद इसकी जो एनएवी यानी कि बुक वैल्यू ये 55 रुपये के आसपास हो जाएगी। तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो ये सिर्फ 4 पर ही अवेलेबल होगा आईपीओ के बाद, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू एनएवी इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो 3,600 करोड़ रुपए है ये कंपनी सीधे सीधे कंपनी के पास जाएंगे, और इसलिए इसकी जो बुक वैल्यू है, इसका नेटवर्थ है वो बढ़ जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और अगर हम इसके लिस्टेड पीयर भी देखें तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसके लिस्टेड पीयर काफ़ी हाई वॉल्यूम पर काफ़ी हाई पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप इसका पी देखें तो अभी जो FY22 की इसकी जो अर्निंग है उस हिसाब से इसका पी 44 के आसपास आ रहा है, जो कि ठीक ठाक है, ना बहुत ही कम ना बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप इसके जो कंपनी के जो पीयर्स है यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डाबर इंडिया, मेरिको और नेस्ले इंडिया, ये सब के सब इसके लिस्टेड पीयर है। इसकी आप एक बार पी देखो, ये 65, 53, 91, 67, 53 एंड 81, ये 60 के आसपास ही सबके, 50 से 60 या 70 इसके ऊपर ही इसका पी रेशियो है सभी के इसके पीयर का। और अगर इसके जो नज़दीकी पीयर अगर हम देखें जो कि बोले जाते हैं तो वो है एक तो आईटीसी जो कि अंडर परफॉर्म रहा है, और दूसरा जो है
वो है गोदरेज कंज्यूमर, और इन दोनों का पी भी 71 जो कि गोदरेज कंज्यूमर का पी है। और आईटीसी, वैसे इसको आईटीसी तो पहले से ही अंडर वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होती ही नहीं है, और वो सिर्फ 19 के पी पर अवेलेबल है। और अगर इसको, लेकिन ये एफएमसीजी कंपनी है फ्रेंड्स, और इसके अंदर जो ये इसका रिटेल कारोबार है, इसको सिर्फ इसके पी बेसिस के ऊपर इसको नहीं गिना जाता। इसके अंदर इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है उसके अंदर भी इसको गिना जाता है, जो कि ये सिर्फ 4 के बुक वैल्यू पर, प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये अवेलेबल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी लिस्टिंग तो ठीक ठाक होगी, और ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा बेनिफिट इस ये स्टॉक दे सकता है। और एक बात, अगर इसकी जो टोटल सेल्स है, इसकी पूरे साल की ये टोटल सेल्स है, पिछले साल की और इस साल की जो आएगी, ये हाफ ईयर की अभी सेल्स है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको जो मार्केट कैप है, टोटल इसका जो मार्केट कैप आएगा, उससे उसके मल्टीप्लाई करके उसका भी रेशियो इस कंपनी की उस हिसाब से भी इसकी लिस्टिंग और आने वाले फ्यूचर में इसका स्टॉक का प्राइस कोट करेगा। और ये आप इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पूरे डिटेल में वीडियो, वो भी आप देखना। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, आगे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और वीडियो आने वाली है। और फिलहाल अब इस कंपनी की अगर हम अभी इसका अगर हम मैं आपको बताऊं कि प्रीमियम आज 26 जनवरी है, और आज इसका प्रीमियम 57 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, और इसका जो इश्यू प्राइस है वो 230 रुपये पर ये आने वाला है। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये 300 प्लस इसकी लिस्टिंग तो ज़रूर होगी, और क्योंकि ये 65 का लॉट है, तो कम से कम इसके अंदर आप 70 रुपये, यानी कि अगर आप ये मान के चले कि कम से कम इसके अंदर 4000 रुपीज़ का पर लॉट प्रॉफिट तो ज़रूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, मार्केट की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर मार्केट स्टेबल रहे तो ये जो इसका प्रॉफिट है ये और भी बढ़ सकता है, और मार्केट स्टेबल रहनी चाहिए, वरना प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन कंपनी इसके अंदर आप लोग अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये फ्रेश आईपीओ है। और चलिए इसकी वेबसाइट पर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अदानी विल्मार। मैं ये आपको इनकरेज करूँगा कि आप यहाँ पर इसको ज़रूर विज़िट करें, और यहाँ पर भी वही डिटेल है जो कि हमने देखी कि ये कौन कौन सी ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। ये मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर एडिबल ऑयल के अंदर, और टॉप 10 कंज्यूमर ब्रांड के अंदर भी ये आता है। और अगर आप देखें तो इनके 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और ये 91 मिलियन हाउस होल्ड्स के इसका रीच है, मतलब कि 9 करोड़ लोगों तक इसकी पहुंच है, वहाँ तक इतने सारे कस्टमर्स हैं इसके। और 550 इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स है। और भी अगर हम देखें तो आप इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, ये खाने का तेल बनाते हैं और बाहर से इंपोर्ट करके बेचते भी हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।